भी आप सभी को अपने व्यक्तित्व चल रहा था। व्यक्तित्व के अंदर अपनों ने व्यक्तित्व का सामान्य परिचय और उसकी परिभाषाएं हैं उनके बारे में ध्यान वो कर लिया था। व्यक्तित्व का जो सामान्य परिचय है उसमें अपने किया था भी व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व के इंग्लिश के पर्सोना से मिलकर बना है, वो लैटिन भाषा के यानी इंग्लिश के पर्सनैलिटी और के लैटिन भाषा के पर्सोना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या क्या है बहरूपिया। पुरानी काल में क्या इसके अर्थ था ओनली बाह्य, लेकिन मनोविज्ञान के बाद इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया और आज क्या है बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं। बाह्य में क्या होता है भी उसकी कदकाठी, उसके बाद उसका पहनावा आ जाएगी, उसकी सुंदरता है वो आ जाएगा, और आंतरिक कारक में कौन से आ जाएंगे भी उसके भी व्यवहार है, वार्तालाप है, वो चीज़ किस में आती है उसके आंतरिक कारक के अंदर आ जाएगी। आंतरिक कारक के अंदर आने के बाद अपनी की थी डेफिनेशन, आलपोर्ट महोदय के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी भी क्या व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का क्या है शारीरिक संगठन है जो क्या करता है विषय वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। मनोदेह का मतलब हो जाएगा मन और देह, यानी मन अंदर की और देह हो जाएगी बाहर की। जितनी भी अपनी क्या है जो विशेषताएं हैं उनको क्या है प्रकट करना ही क्या कहलाएगा, यहाँ पर व्यक्तित्व कहलाएगा। उसके बाद अपनी की थी बोरिंग की, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन क्या कहलाता है व्यक्तित्व। तो यहाँ पर कैटल ने क्या कहा था, व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जा सके कि वो भविष्य में क्या है क्या बनने वाला है, वही क्या है व्यक्तित्व है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा था, व्यक्तित्व क्या है व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का क्या है शारीरिक नहीं, व्यक्तित्व व्यक्ति के क्या है जन्मजात और अर्जित गुणों का क्या एक सम्मिलित रूप है। उसके बाद अपनों ने एक डेफिनेशन और की थी वुडवर्थ की, क्योंकि व्यक्तित्व क्या है व्यक्ति के का समग्र रूप है, व्यवहार का क्या है समग्र रूप है। किसके द्वारा कहा गया था, ये बात कही गई थी वुडवर्थ के द्वारा कही गई थी। तो आइजेनिक ने क्या कहा था, व्यक्तित्व के व्यक्ति के ज्ञान शक्ति तो शारीरिक संगठन है उसका क्या है एक टिकाऊ संगठन है। शारीरिक जो अपना गठन है उसका क्या एक शारीरिक संगठन है। किसके द्वारा कहा गया था, आइजेनिक के द्वारा कहा गया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपनी क्लास बीच में रुकी थी, तो अपने ये लिख लिया था यहाँ तक भी क्या व्यक्तित्व को क्या है मुख्य रूप से क्या है 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले इसमें आ जाएगा व्यक्तित्व के अंदर क्या है पाश्चात्य दृष्टिकोण, उसके बाद भारतीय दृष्टिकोण और उसके बाद क्या है आधुनिक दृष्टिकोण। पाश्चात्य दृष्टिकोण का अर्थ क्या हो जाएगा भी व्यक्तित्व के अंदर जब क्या बाहरी वैज्ञानिक यानी जो बाहरी विदेशी मनोवैज्ञानिक थे जो क्या भी फॉरेन वाले थे उनके द्वारा जो व्यक्तित्व का कारक दिया गया था, व्यक्तित्व के बारे में व्याख्या की गई थी, वो कौन सा हो जाएगा पाश्चात्य भारतीय हो जाएगा। और आज वर्तमान के अंदर लोग इसको किस प्रकार से ले रहे हैं, किस प्रकार से क्या समझा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा आधुनिक प्रकार का दृष्टिकोण। अब पाश्चात्य दृष्टिकोण जो था उसमें जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया तो उसको अलग अलग हिसाब से क्या डिवाइड कर दिया था। कुछ ने क्या कहा था शरीर रचना के आधार पर, कुछ ने क्या है समाज या सामाजिकता के आधार पर, तो कुछ ने क्या है मन के आधार पर इसको बांट दिया था। मन की कंडीशन क्या होती है जैसे भी अंतर्मुखी है बहिर्मुखी है। कुछ ने क्या किया समाज के आधार पर भी समाज में वो किस प्रकार से बिहेव करता है, उसका क्या मान सम्मान है कि नहीं, उसका आपस में मेल जोल है कि नहीं, वो लोगों से कितना जुड़ा हुआ है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए किस किस चीज़ का यूज करता है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा सामाजिकता प्रकार के व्यक्तित्व में आ जाएगा। एक था शरीर रचना भी अपने बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, अपने मोटे हैं एक पतले हैं एक लंबे हैं एक नाटे हैं एक बौने हैं एक गोल है एक आयताकार है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण था वो कौन सा था शरीर रचना का आधार पर किया गया वर्गीकरण। अब शरीर रचना थी उसके आधार पर भी क्या 3 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था भी अपना अपना जो वर्गीकरण है वो दिया था। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हिप्पोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटिस। उसके बाद आपका आ जाएगा क्रेसमर भी लिखा आता है और क्रेचमर, दोनों एक ही बात है क्रेचमर या क्रेसमर। और अंत में आपका आ जाएगा सेल्डन, सेल्डन का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटिस ने क्या शरीर रचना को अलग अलग हिसाब से डिवाइड किया था। उसके बाद क्या 1925 के अंदर क्रेचमर ने क्या इसको अलग हिसाब से
और सेल्डन ने क्या किया था, इसको अलग हिसाब से क्या किया था, डिवाइड किया था। हिप्पोक्रेटिस की बात आ जाए तो क्या सबसे प्राचीनतम अगर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसका, व्यक्तित्व का, तो किसके द्वारा दिया गया था, हिप्पोक्रेटिस के द्वारा ही दिया गया था। जब सबसे प्राचीनतम व्यक्तित्व की बात आती है तो किसके द्वारा दिया गया था, हिप्पोक्रेटिस के द्वारा ही दिया गया था। इसने क्या भी 4 भागों में डिवाइड किया था, डिटेल अपने आगे करेंगे अभी। क्रेचमर था, इसने भी क्या किया था, भी पहले 3 भाग दिए थे, उसके बाद के 1 भाग और जोड़ दिया था, भी 3 भाग बनाए, उसके बाद के तीनों को जोड़ के फिर एक मिश्रित प्रकार का व्यक्तित्व दिया था। इस कारण ये भी कितने हो जाएंगे, इसने भी क्या है 4 भाग बताए थे, अपने हिसाब से भी 4 प्रकार के व्यक्ति है वो पाए जाते हैं। उसके बाद सेल्डन ने क्या कहा था, भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया गया था। उसके बाद आएगा अपना सामाजिकता के आधार पर बताने वाले थे स्प्रेंगर ने क्या कहा था, भी समाज में जो अपने व्यक्ति किस प्रकार से रह रहे हैं, कैसा उनका बिहेव है, उस बेस पे क्या है इसको डिवाइड किया था। और इन्होंने भी क्या है 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। किसने बताए थे, स्प्रेंगर ने। इसमें आर्थिक है, सामाजिक है, उसके बाद क्या सैद्धांतिक है, वैज्ञानिक है, इसी के अंदर आ जाएगा, सौंदर्यात्मक है वो इसके अंदर आ जाएगा, राजनीतिक है, धार्मिक है, वो सारे के सारे व्यक्ति हैं, उनको क्या है स्प्रेंगर ने 6 भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद मन के आधार पर बताने वाले थे जुंग, या कुछ जगह क्या लिखा आता है युंग आता है। इन्होंने क्या कहा था, अंतर्मुखी बहिर्मुखी 2 भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और आएंगे, नेमेन और याकोर, उन्होंने क्या 1942 में दोनों को जोड़ दिया था। और कौन सा दिया था, मिश्रित, या इसको क्या संयुक्त या उभय मुखी प्रकार का व्यक्तित्व भी कहा गया है। तो ये अपनी होगी सामान्य जानकारी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने क्या आगे वाला करेंगे। तो अपने पढ़ा भी व्यक्तित्व को क्या है मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक तो अपना हो जाएगा पाश्चात्य दृष्टिकोण, दूसरा हो जाएगा भारतीय दृष्टिकोण, और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर आधुनिक दृष्टिकोण। उसके बाद आ जाएगा शरीर रचना के आधार पर, नहीं पाश्चात्य ने क्या है, उन्होंने क्या भी अलग अलग हिसाब से इसका वर्गीकरण किया था। किस हिसाब से, जैसे सबसे पहले अपना हो जाएगा शरीर रचना के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर और मन के आधार पर। अब शरीर रचना के आधार पर भी क्या है 3 भागों में, 3 अलग अलग क्या थे मनोवैज्ञानिक थे। हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण जिन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, सबसे प्राचीनतम वर्गीकरण माना जाता है। तो क्रेचमर उनका भी कितने भागों में था, 4 भागों में था। उसके बाद 1925 में दिया गया था सेल्डन का भी क्या है 3 भागों में था, 4 भागों में नहीं था। तो सामाजिकता के आधार पर बांटने वाले कौन थे, स्प्रेंगर थे, जिन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया था, 6 भागों के अंदर डिवाइड किया गया था। उसके बाद में क्या आ जाएगा, मन के आधार पर बताने वाले कौन थे, जुंग या युंग था। इन्होंने क्या है 2 भागों में डिवाइड किया था, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। लेकिन 1942 के अंदर नेमेन और याकोर नाम के मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, जिन्होंने क्या इसको तीसरे भाग में बांटा था, और वो आपका कौन सा था, उभयमुखी, या इसको क्या बोलते हैं बहिर्मुखी बोल सकते हैं, उभयमुखी बोल सकते हैं। इस भाग में क्या डिवाइड किया गया था। तो अपने अब करेंगे सबसे पहले शरीर के आधार पर वर्गीकरण है, उनका वर्गीकरण करेंगे। तो शरीर के आधार पर सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण आ जाएगा, जो क्या माना जाता है भी सबसे अधिक पौराणिक अगर की बात आती है तो किसका आ जाएगा, हिप्पोक्रेटिस का जो वर्गीकरण है वो क्या है, सर्वाधिक पुराना, सबसे पुराना वर्गीकरण भी सर्वप्रथम इन्होंने क्या है डिवाइड किया था। इन्होंने क्या कितने भागों में डिवाइड किया था, 4 भागों में डिवाइड किया था। भी कोई भी अपनी शकल है ना उसके हिसाब से अपने बता सकते हैं व्यक्ति क्या है, किस प्रकार का है, अच्छा है बुरा है, कैसे गुण है कैसे नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक है, आपका जो बारे में पता लगाता है वो क्या है सिर्फ आपके फेस से, आपके व्यवहार से क्या पता लगा सकता है। तो आज अपने भी कोशिश करेंगे भी कैसे भी आपका व्यक्तित्व है किस प्रकार का है। तो देखिए नोट कीजिए, सबसे पहला जो वर्गीकरण है
वो आपका हो जाएगा धीमे, ये बोलते हैं इनको, इनको क्या है फ्लैग मैटिंग बोला जाता है, या इनको क्या है पीले पित्त वाले बोलते हैं, धीमे, या इनको बोलते हैं फ्लैग मैटिंग या पीले पित्त वाले। यानी बिल्कुल ही धीमे, धीमे का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही स्लो होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। इनको क्या है, इनका स्वभाव क्या हो जाएगा, विशेषता इनकी हो जाएगी बिल्कुल क्या होते हैं शांत स्वभाव, बिल्कुल क्या बेचारा चुपचाप रहना रहा है, दुनिया उनके बारे में कोई मतलब है वो को नहीं है। उसके बाद क्या होते हैं निर्बल, दुबले पतले भी हो सकते हैं, निर्बल होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव वाले होते हैं, बिल्कुल क्या साइलेंट रहने वाले, दुनिया में क्या घट रहा है नहीं घट रहा है, अब पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही क्या है नहीं होते हैं, भी धीमे होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, न लड़ाई न झगड़ा, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस में आ जाएंगे, धीमे के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर में कौन से आ जाएंगे, जिनकी प्रवृत्ति क्या होती है उदासीन होती है, इनको क्या है मेलान कोरिक, मेलान क्या बोलते हैं, मेलन कोरिक बोलते हैं, या काले पित्त वाले, उदासीन बोला जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं मेलान कोरिक, या इनको बोलते हैं कौन से उदासीन हो जाएंगे, यहाँ पर कौन से हो गया पीला पित्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका धीमे, या इनको बोलते हैं काले, काले पित्त वाले, यानी महूं के वह काला ही है, ठीक है नहीं, अंदर क्या होती है इनकी सोच है, या क्या होते हैं बाहर कोई चीज़ नहीं दिखाएंगे, और क्या होते हैं बिल्कुल क्या है काले, रंग से काले नहीं होंगे, अंदर से क्या होते हैं ये काले हो सकते हैं। निराशावादी इनकी क्या होती है प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति क्या होती है इनकी निराशावादी होते हैं, दुखी, बेचारा दुख टूटड़ा हुआ है, बिल्कुल दुखी होते हैं, निराशावादी होते हैं, और हमेशा क्या उदासीन प्रवृत्ति वाले रहेंगे, क्या होता है दुखी जीवन जीने वाले। दुखी जीवन कैसे होंगे भी, इनमें क्या होता है उदासीन प्रवृत्ति, दूसरे से कोई लेना देना इनका भी नहीं होता है भी, किसी न किसी कारणवश के इनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है, इसके द्वारा वो क्या होते हैं भी आगे बढ़ने में क्या होती है उनकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है समस्या हो जाती है। हमेशा क्या है निराशावादी, कोई भी आप बात बोल दो भी अपने पढ़ाई करेंगे तो फायदा क्या है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, निराशावादी। उसके बाद अपने कह दिया भी अपने क्या है, जैसे भी हमारे देश में क्या है भी अलग अलग प्रकार से सेना उसको सुरक्षित करने के लिए इतने इतने टैंक ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, तो उनकी सोच क्या होगी, क्या फ़ायदा है, पैसे लगा रहे हैं, पैसे लगाने से क्या फ़ायदा है भी, कोई और ढंग का काम करो, ये करो वो करो, उनकी थॉट हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी नेगेटिव रहेगी। आपने कह दिया मैं कोई नया बिजनेस कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है, जो चल रहा है उसको चलने दे, तो ऐसे लोग किसके अंदर आ जाएंगे, उदासीन प्रवृत्ति के अंदर आ जाएंगे, मेलान कोरिक वाले आ जाएंगे, या क्या आ जाएंगे काले पित्त वाले आ जाएंगे। उसके बाद 4 नंबर पे आपके हो जाएंगे आशावादी, या इसके बोलते हैं सैंगविन, आशावादी भी बोला जाता है, सैंगविन बोला जाते हैं, और ये क्या होते हैं अधिक रकत वाले, अधिक रकत वाले, अधिक रकत वाले होते हैं, यानी कि रकत है कि वह सांगोपांग है, यानी क्या हो जाए दिन में रकत की मात्रा क्या होती है अधिक होती है, कि वह सांगोपांग है, सांगोपांग रक्त है तो क्या मजबूत होगा, अपनी क्या होती है आशा, यानी हमेशा क्या होती है अपनी थॉट हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, कोई भी कार्य है उसको अपने क्या देखेंगे हमेशा एक पॉजिटिव दृष्टि से क्या है देखेंगे, हर कार्य को अपने क्या करेंगे भी एक पॉजिटिव दृष्टि से आशा की कंडीशन से देखते हैं, और क्या हमेशा क्या रहेंगे पॉजिटिव, हर कार्य को आशा की दृष्टि से, आशा की दृष्टि से देखेंगे, यानी अपने कोई भी कार्य आपने स्टार्ट किया तो अपने दिमाग में क्या होगा अभी हम सक्सेस होंगे। जैसे अभी आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस बेस पे तैयारी कर रहे हो मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है आशावादी होती है, और वो लोग कौन से होते हैं सैंग्विन बोलते हैं, या अधिक क्या होते हैं रकत वाले व्यक्ति है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगला आपका हो जाएगा क्रोधी या कोलरी टाइप, क्रोधी बोलते हैं या इनको बोलते हैं कोलरी टाइप।
क्रोधी बोला जाता है, कोलरी टाइप बोलते हैं, या इनको एक नाम और लिया जाता है अधिक कफ वाले। अधिक क्या होता है? कफ। अधिक कफ वाले होते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे, यानी क्रोधी होते हैं। उसके बाद क्या कोलरी टाइप होते हैं, और क्या आता है इनको? बहुत ही क्या आता है? गुस्सा आता है। छोटी मोटी बात हो जाए रीस के नाक पर ही पड़ी रहे, आतोवाद क्या आता है भी गुस्सा आने लग जाते हैं। बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, इस कारण इनको क्या कहा गया है? क्रोधी, कोलरी टाइप, या क्या अधिक कफ वाले। यानी क्या होता है इन व्यक्ति को क्या होता है? गुस्सा, या अपने भाषा में क्या बोलते हैं? क्रोध। क्रोध क्या आता है? जल्दी आता है, या क्या आता है? शीघ्र आता है। शीघ्र शब्द लिख देते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शीघ्र आता है, इनको क्या है? क्रोध वो क्या है? शीघ्र आता है। कोई भी छोटी मोटी बात हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे? जल्दी क्या हो जाएंगे? क्रोधी हो जाएंगे। अधिक कफ होता है, कोलरी टाइप होते हैं, और क्या होते हैं? क्रोधी होते हैं। तो हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण है वो आपके सामने हो गया। हिप्पोक्रेटिस ने क्या कहा था कि सबसे पहले 4 भागों में इन्होंने क्या डिवाइड किया था, और सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में बताने वाले कौन थे? हिप्पोक्रेटिस ही थे। इन्होंने क्या 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला आपका हो जाएगा धीमे बोलते हैं, फ्लैगमेटिंग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पीले पित्त वाले बोलते हैं। बिल्कुल ही शांत स्वभाव वाले व्यक्ति है वो इसके अंदर आ जाएंगे। निर्बल प्रवृत्ति के होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल सुधा पंछी हुए। दूसरा आपका हो जाएगा उदासीन, मेलानकोरिक, या काले पित्त वाले। ऐके वे निराशावादी, हर बात ने कटी कह दो, कोई काम मने नहीं कोंदे, हमेशा क्या रहेगी थोटे के फायदा करो, काम तो होना नहीं है। वो कौन से आ जाएंगे? निराशावादी, दुखी, या दुखी जीवन जीने वाले। उसके बाद आशावादी, सैंगविन, अधिक रक्त वाले, यानी कि सैंगविन, अधिक रक्त, यानी खून के वह सांगोपांग वह ब्लड के वह अच्छो वह, तो क्या आशा बनी रहेगी, अपने क्या एक्टिव रहेंगे। इस कारण के कोई भी कार्य दे दीजिए, हमेशा दिमाग में क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रवृत्ति वाले कार्य इसके अंदर क्या है? होते हैं। अंत में कौन से आ जाएंगे? क्रोधी, कोलरी टाइप, या क्या अधिक कफ वाले, यानी कोई भी बात हो जाए शीघ्र अति शीघ्र गुस्सा करने वाले लोग होते हैं, वो किस में आ जाएंगे? कोलरी टाइप, या क्या इसमें क्रोध या अधिक कफ वाले के अंदर आ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आगे वाला भी करते हैं। हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद अपने आ जाएगा क्रेस्मर या क्रेस्मर, अलग अलग नाम से आपको लिखा हो क्या है मिल सकता है, तो अपने के उसी हिसाब से इनको पढ़ेंगे। क्रेस्मर या क्रेस्मर की आ जाओ, बात एक ही है का वर्गीकरण इन्होंने भी क्या है 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला इसके अंदर आ जाएगा भी स्थूल काय। क्या होते हैं? जो मोटे होते हैं स्थूल काय होते हैं, नाटे होते हैं, पिकनिक होते हैं। तो क्या बोलते हैं? स्थूल काय बोला जाता है, गोल काय क्या बोला? नाटे, और पिकनिक टाइप वाले। स्थूलकाय होते हैं, गोलकाय होते हैं, पिकनिक होते हैं, नाट्य होते हैं। वो व्यक्तित्व क्या है इनके अनुसार भी क्या है 1 नंबर पे इन्होंने रखा गया है। इनकी विशेषता क्या होती है? भी इनकी हाइट क्या होती है? हमेशा ही कम होती है। शरीर से क्या होते हैं? मोटे होते हैं। खाने के क्या होते हैं? बहुत अधिक शौकीन, खाने पर तो मरे जीवे। और उसके बाद क्या होते हैं? भोजन प्रिय, आराम पसंद होते हैं। क्या होते हैं? इनकी ऊंचाई कम, मोटे ज्यादा, पेट बड़ा, खाने के शौकीन, खान पर तो क्या है बहुत जल्दी खाने के शौकीन होते हैं। आराम पसंद व्यक्तित्व है इनका। क्या है होता है? आराम पसंद होते हैं। और वो क्या होते हैं इनकी प्रवृत्ति, एक चीज और भी होती है इसके अंदर भी क्या है, ये सामाजिक कार्यों में भाग अधिक लेते हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी विचारों की कमी होती है। क्या होते हैं? समाज में हंसी के पात्र बन जाते हैं।
हंसी के पात्र बनते हैं। भी समाज के अपने लोग होते हैं वो क्या होते हैं, हंसी का पात्र है वो बना देते हैं। लेकिन ये होते क्या हैं, भी समाज से प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, भोजन इनको क्या होता है, प्रिय होता है। सोने के भी क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। हाइट क्या होती है, कम होती है। वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। पेट क्या होता है, बाहर निकला हुआ हो सकता है। और समाज में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें क्या देते हैं, सबसे अधिक योगदान देते हैं। और वो क्या होते हैं, भी समाज में अंदर क्या है, हंसी के पात्र वो क्या है, बन सकते हैं। 2 नंबर पे आपका आ जाएगा सुडोलकाय। सुडोलकाय बोलते हैं, इसने क्या है, एथलेटिक, एथलेटिक बोला जाता है। या इनको क्या है, खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या इसी के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, इन्होंने 2 नंबर पे रखा था। ये व्यक्ति क्या होते हैं, इनके कंधे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि मोटे ताजे हष्ट पुष्ट होते हैं। उसके बाद क्या है, समायोजन, समायोजन इनके अंदर क्या होता है, सर्वाधिक। अष्टपुष्ट है तो समायोजन क्या हो जाएगा, इनके अंदर सर्वाधिक पाया जाएगा। उसके बाद क्या है, साहसिक कार्यों में भाग लेते हैं। साहसिक कार्यों में भाग लेना, जैसे सैनिक हो सकते हैं, पुलिस भी इसके अंदर आ जाएंगी। भी क्या, कंधे इनके चौड़े होते हैं। व्यक्ति क्या होते हैं, मोटे ताजे होते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है, वेट होता है। ये भी अपने लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, भी ऊंचाई के अनुसार वजन, ऊंचाई के अनुसार ही इनका क्या होता है, वजन होता है। और ये क्या होते हैं, हमेशा ही आत्मविश्वासी होते हैं, क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, आत्मविश्वासी, यानी कॉन्फिडेंस की कोई कमी है वो नहीं होती है। आत्मविश्वासी होते हैं और क्रियाशील यानी एक्टिव रहते हैं। वो कौन से होते हैं, सुडोलकाय, एथलेटिक, खिलाड़ी। तो आप देख लीजिए आप कौन से में है, स्थूलकाय में है या सुडोलकाय में है। स्थूलकाय तो बहुत ही कम बनेगा, सुडोलकाय के अंदर क्या पानी रुचि के है, ज़्यादा है। सुडोलकाय की विशेषता क्या हो जाएगी, हष्टपुष्ट शरीर वाले होते हैं। कंधे इनके क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। उसके बाद क्रियाशील होते हैं, समायोजन का गुण पाया जाता है। आशावादी प्रवृत्ति होती है। साहसिक कार्यों के अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और उनका वेट होता है वो भी क्या होता है, ऊंचाई के अनुसार ही बना हुआ होता है। अब आगे 3 नंबर, 3 नंबर पे कौन से हो जाएंगे, क्षीणकाय, बिल्कुल क्या मरड़ा हो जाए। क्षीणकाय, एस्थेनिक या लंबा काय, इनको क्या बोलते हैं, लंबा काय, क्षीणकाय। यहाँ पर क्या हो गया, एथलेटिक। यहाँ पर आपका हो गया पिकनिक। ये आपके क्या हो जाएंगे, एस्थेनिक। एस्थेनिक प्रकार के होते हैं, यानी लंबा काय, क्षीणकाय, या इनको अगला नाम क्या दिया गया है, क्षीणकाय, एस्थेनिक प्रकार के बोलते हैं। ये क्या होते हैं, वहाँ पर वो प्रवृत्ति आ जाएगी कौन सी, दुबले पतले वाली, जो वहाँ पर उदासीन थे ना वो इसके अंदर आ जाएंगे। क्या होते हैं, शरीर से क्या होते हैं, दुबले पतले, दुबले पतले होते हैं। उसके बाद के निराशावादी प्रवृत्ति भी के इनके अंदर पाई जाती है। वो क्या होते हैं, शरीर से क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं। उसके बाद के निराशावादी प्रवृत्ति होते हैं। लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई इनकी क्या होती है, कम हो जाती है। कोई भी कार्य उसको क्या देखेंगे, निराशा की प्रवृत्ति से देखें। और क्या भी क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं। और क्या एक इनमें सबसे अधिक पहले ये लिखते हैं, क्या होते हैं, क्रोधी प्रवृत्ति होते हैं। और क्या होते हैं, चिड़चिड़े। और ये क्या होती है, निंदा, निंदा करने की प्रवृत्ति, स्वयं को छोड़कर। यानी जैसे क्या हो जाएगा भी कि कोई व्यक्ति है उसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे, निंदा करेंगे। लेकिन अगर आपका नंबर है ना, उसमें हमेशा क्या रहते हैं, सजग रहते हैं। दूसरों की निंदा तो कर देंगे, लेकिन जैसे आपका नंबर आया तो उसके प्रति हमेशा क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। मेरी निंदा है वो नहीं हो जाए।
दूसरों की निंदा करने में क्या होते हैं, नंबर 1 होते हैं। और आपका नंबर आए तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह बिल्कुल के शांत प्रवृत्ति के रहने वाले होते हैं। कौन से होते हैं, लंबाकाय होते हैं, क्षीणकाय होते हैं, या क्या एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं उनमें क्या पाई जाएंगी विशेषताएं, दुबले पतले होते हैं, निराशावादी होते हैं, क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, चुगली करने वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, और क्या लंबाई क्या होती है इनकी ज़्यादा, और इनका वेट क्या होता है, कम। उसके बाद अंतिम आपका हो जाएगा मिश्रित। क्या मिश्रित, गलत लिख दिया ना, मिश्रित या इसको बोलते हैं डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक टाइप के, ये कहते हैं मिश्रित बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लास्टिक टाइप के होते हैं। इनमें क्या होता है भी अपने ऊपर जो किए ना 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, ये सारे के सारे गुण मिल जाएंगे। पहले दूसरे तीसरे के जो गुण मिले हुए, यानी क्या हो जाएगा, तीनों के मिश्रित गुण, तीनों के मिश्रित गुण है वो क्या कहलाएंगे, डिस्प्लास्टिक कहलाएंगे। तीनों को एक साथ मिले हुए गुण क्या कहलाते हैं, डिस्प्लास्टिक टाइप के गुण है वो कहलाएंगे। तो ये अपने हो गए क्या है, क्रेस्मर या क्रेस्मर का वर्गीकरण क्या दिया गया था, सबसे पहले उन्होंने दिया था स्थूलकाय या गोलकाय, नाट्य, पिकनिक। ऊंचाई क्या होती है इनकी, कम होती है। मोटे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। भोजन प्रिय होते हैं। सामाजिक कार्य में भाग अधिक लेते हैं, लेकिन समाज के अंदर क्या हंसी के पात्र बनने की संभावना इनकी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। उसके बाद सुडोलकाय, एथलेटिक या खिलाड़ी, हष्टपुष्ट होते हैं। कंधे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। साहसिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ऊंचाई के अनुसार क्या होता है, वजन होता है। आत्मविश्वासी होते हैं और हमेशा क्या है, क्रियाशील रहते हैं। सृजनशील भी क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। तीसरा हो जाएगा लंबाकाय, क्षीणकाय या एस्थेनिक। लंबाई के अकॉर्डिंग वेट नहीं होता है। लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्रोधी प्रवृत्ति होती है। निराशावादी प्रवृत्ति होती है। और क्या होता है, दूसरों की निंदा तो करते हैं, लेकिन स्वयं का नंबर आए तो हमेशा क्या रहते हैं, सजग रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को उन्होंने क्या नाम दिया था, एस्थेनिक प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया था, क्रेचमर ने। और अंतिम क्या हो जाएगा, मिश्रित या डिस्प्लास्टिक। इस प्रकार के वर्गीकरण में क्या होता है, व्यापक, लंबाकाय, गोलाकृति और एक क्या है सुडोलकाय, सारे के सारे क्या एक साथ मिल जाए, उस प्रकार का व्यक्तित्व हो तो उसे क्या नाम दिया गया है, मिश्रित या डिस्प्लास्टिक प्रकार का व्यक्तित्व। तो इसका आप क्या पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने करेंगे शरीर के आधार पर तीसरा वर्गीकरण, अंतिम। शरीर के आधार पर तीसरा आपका जो वर्गीकरण है वो दिया था किसने, सेल्डन ने। सेल्डन महोदय के द्वारा क्या है वर्गीकरण दिया गया था, वो है उसमें क्या 3 प्रकार बताए गए थे। अपने करेंगे सबसे पहले आपका हो जाएगा गोलाकृति एंडोमार्फिक। क्या बोलते हैं इसको, गोलाकृति बोला जाता है, या इसको क्या बोलते हैं एंडोमार्फिक भी बोला जाता है। इसे क्या है मिश्रोटोनिया भी कहते हैं। और एक और नाम है इसका मिश्रोटोनिया, या यही आ जाएगा गोल शरीर वाले भी। क्या नाम हो गया, गोलाकृति, एंडोमार्फिक या मिश्रोटोनिया या गोल शरीर वाले व्यक्ति, ये वो ही आ जाएंगे जो क्या पहले अपने आए थे ना, पीछे सेल्डन ने बताया था, इसने क्रेसमर ने बताया था, हिपोक्रेटिस ने गोलकाय वाले, जिनमें क्या होता है वही सारी विशेषता होती है। पेट क्या होता है, बड़ा होता है। खाने के शौकीन हो जाएंगे। उसके बाद क्या होते हैं, आराम प्रिय, सोण में 1 नंबर आराम प्रिय होते हैं। सामाजिक
कार्यों में क्या लेते हैं भाग, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले और क्या होते हैं समाज में हंसी के पात्र होते हैं भी, समाज में हंसी के पात्र ये होते हैं कौन से गोलाकृति, एंडोमार्फिक, मिस्रोटोनिया या क्या है गोल शरीर वाले व्यक्ति क्या होते हैं आराम प्रिय होते हैं, खाने के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं शौकीन होते हैं, सामाजिक कार्य में क्या लेते हैं सबसे अधिक भाग लेने वाले होते हैं, लेकिन समाज में क्या होते हैं हंसी के पात्र होते हैं, मिलनसार होते हैं और इनमें क्या होता है पाचन शक्ति मजबूत होती है, क्या होती है मिलनसार होते हैं, पेट बड़ा है, भोजन ज़्यादा खा रहे हैं, इस कारण पाचन शक्ति भी इनकी क्या होती है मजबूत होती है, यानी पाचन शक्ति क्या होती है मजबूत होती है। नंबर दो की बात आए तो यहाँ पर क्या हो गया गोलाकृति, यहाँ पर क्या हो जाएगी आयताकृति या मिसोमार्फिक, इसको बोलते हैं आयताकृति या इसको बोला जाता है मिसोमार्फिक। दोगे ना सबसे पहले आ जाएगा आयताकृति, मिसोमार्फिक, मार्फिक जिसको बोलते हैं सोमेटोटोनिया, सोमेटोटोनिया या इसको बोलते हैं हष्ट पुष्ट शरीर वाले। यहां पर कौन से आ जाएंगे तो एथलेटिक थे ना पीछे या जिनकी आयताकृति थी वो लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो वो लोगों की अपनी क्या विशेषता थी, ये क्या होते हैं भी समायोजन करने वाले होते हैं, प्लस होता है उसके बाद व्यक्ति क्या होते हैं क्रियाशील होते हैं, साहसी व्यक्तित्व इसके अंदर आ जाएगा, सृजनशील भी क्या इसी के अंदर आ जाएंगे। भी जिन व्यक्तियों में क्या होता है आयताकृति, मिसोमार्फिक, सोमेटोटोनिया होता है या हस्तपुष्ट शरीर वाले होते हैं वो क्या होते हैं समायोजन करने वाले होते हैं, क्रियाशील होते हैं और साहसी प्रवृत्ति होती है, सृजनशील होते हैं और आत्मविश्वासी भी क्या होते हैं। आत्मविश्वास क्या हो जाएगा अधिक होता है इनमें, आत्मविश्वासी प्रवृत्ति की क्या होते हैं। तीसरा प्रकार इसके अंदर आ जाएगा लंबाकृति या इसको बोलते हैं एक्टोमार्फिक। लंबाकृति या एक्टोमार्फिक क्या बोला जाता है लंबाकृति बोलते हैं, एक्टोमार्फिक बोलते हैं और उसी की तरह इसके भी दो नाम है, एक नाम हो जाएगा सेरिटोनिया और दुर्बल शरीर वाले। सेरिटोनिया और क्या हो जाएंगे दुर्बल शरीर वाले, यानी इनका शरीर क्या होता है दुर्बल होता है, क्या होते हैं कमजोर होते हैं, तो वही आ जाएंगे कौन से वाले लंबाकृति वाले। तो क्या होते हैं लंबाकृति वाले चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी होते हैं, लंबाई क्या होती है ज़्यादा और वजन क्या होता है कम, लंबाई ज़्यादा और वजन क्या हो जाएगा कम होता है। निराशावादी इनकी क्या होती है प्रवृत्ति होती है, निराशावादी क्या होती है प्रवृत्ति होती है, चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति किसके अंदर आ जाएंगे लंबाकृति के अंदर आ जाएंगे। तो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सी, उसके बाद अपने क्या इनको फास्ट तरीके से थोड़ा एक बार रिपीट कर देते हैं। तो आज अपने ने पढ़ा भी शरीर के आधार पर क्या है वर्गीकरण। सबसे पहले अपने पढ़ा था हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण, उन्होंने क्या है 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे प्राचीनतम वर्गीकरण माना जाता है, कौन कौन से थे इसे क्या धीमे बोलते हैं, फ्लैगमेटिक बोलते हैं, पीले पित्त वाले बोला जाता है, धीमे और क्या होते हैं शांत होते हैं, निर्बल होते हैं। दूसरा अपनों ने किया था क्या उदासीन बोलते हैं, इनको बोलते हैं मेलानकोरिक बोला जाता है। उसके बाद काले पित्त वाले होते हैं, ये क्या होते हैं क्रोधी होते हैं, निराशावादी प्रवृत्ति वाले होते हैं और सुस्त जीवन जीने वाले होते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे अपनों ने किया था आशावादी बोलते हैं, सैंगविन बोलते हैं और क्या बोलते हैं अधिक रक्त वाले बोला जाता है। अभी थोड़ा फास्ट रिपीट कर रहा हूँ।
उसके बाद क्या अधिक रक्त होता है इनके अंदर। ये क्या होते हैं, आशावादी प्रवृत्ति वाले होते हैं, हर कार्य को क्या पॉजिटिव लेने वाले होते हैं। अंतिम इनका कौन सा था, क्रोधी बोलते हैं, कोलरिक टाइप के होते हैं, या क्या अधिक कफ वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़ी सी बात पर क्या गुस्सा आने वाले व्यक्तित्व है जो होता है वो क्या है कोलरिक टाइप के होते हैं। उसके बाद अपना था क्रेसमर या क्रेसमर, उन्होंने क्या किया था, 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला आपका हो जाएगा स्थूलकाय, नाट्य, पिकनिक, गोलकाय। आराम पसंद होते हैं, खाने खाने के शौकीन होते हैं, नींद प्रिय होते हैं, हंसी के पात्र होते हैं, सामाजिक कार्यों में क्या है भाग लेने वाले होते हैं। 2 नंबर पे आपका था सुडोलकाय, एथलेटिक बोलते हैं या खिलाड़ी। कंधे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, समायोजन करने वाले होते हैं। उसके बाद इनमें क्या चीज़ थी, क्रियाशील होते हैं और क्या साहसिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं। तीसरे आपके सामने आ जाएंगे क्षीणकाय। क्षीणकाय क्या थे, एस्थेनिक टाइप के होते हैं। लंबा क्षीणकाय, एस्थेनिक या लंबाकाय बोलते हैं। ये क्या होते हैं, लंबाई ज़्यादा होती है और उसके बाद इनमें क्या होता है, वेट है वो कम होता है, चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तीसरे आ जाएंगे मिश्रित या डिस्प्लास्टिक। 1, 2, 3 में जो गुण है, यानी आपके सामने स्थूलकाय या इसको बोल सकते हैं अपने क्या पिकनिक, एथलेटिक और एक अपना हो गया एस्थेनिक। तीनों के गुण मिला के जिसमें होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, मिश्रित प्रकार का या डिस्प्लास्टिक बोला जाता है। अंतिम में आ जाएगा सेल्डन। सेल्डन ने क्या है, इसको 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से, गोलाकृति, एंडोमार्फिक, मिस्रोटोनिया या इसको बोलते हैं गोल शरीर वाले। जो कि आराम प्रिय होते हैं, नींद वाले अधिक होते हैं, खाना अधिक खाते हैं, पाचन शक्ति मजबूत होती है, समाज में प्रिय होते हैं, समाज में हंसी के पात्र होते हैं और समाज सेवक होते हैं। दूसरा इन्होंने लिया था आयताकृति या इसको बोलते हैं मिसोमार्फिक, सोमेटोटोनिया और हष्ट-पुष्ट शरीर वाले, जो क्या होते हैं समायोजन करने वाले होते हैं, क्रियाशील रहने वाले होते हैं, साहसिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं। अंत में आपके सामने आ जाएगा लंबाकृति, एक्टोमार्फिक, सेरोटोनिया और दुर्बल शरीर वाले, जो क्या होते हैं लंबाई ज़्यादा, चिड़चिड़ापन, दुखी रहने वाले, क्रोधी, हर काम को क्या है निराशावादी प्रकृति से करने वाले। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे क्या आप 2 से 3 बार एक बार और रीड कीजिए, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको क्या है भूलने से नहीं रोक पाएगी। और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक क्या है शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।